हमारे भोजन में पोषण फसल के माध्यम से मिट्टी से आता है और इस मिट्टी में ये पोषण प्राकृतिक रूप से हवा, पानी, जीवाश्म या फिर हम कह सकते हैं कि जैविक और रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से आता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमारे किसान अपनी फसलों में जरूरत से ज्यादा यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है और हमारी मिट्टी दिन ब दिन क्षारीय और ऊसर होती चली जा रही है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपने खेत को क्या दे रहे हैं, अपनी फसल को क्या दे रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हमारी फसल हमारे खेत से, हमारी मिट्टी से क्या ले पा रही है। आज हमारे देश में लगभग 3.5 लाख टन जिंक सल्फेट बिकता है, फिर भी हमारी मिट्टी में जिंक की कमी है, हमारे भोजन में जिंक की कमी है। लगभग 1 लाख टन बेंटोनाइट सल्फर हमारे किसान अपने खेतों में अपनी फसल को दे रहे हैं, फिर भी आज पूरे देश में लगभग 70% मिट्टी सल्फर की कमी से जूझ रही है। हमें समझना होगा कि मिट्टी में इन आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन को हम कैसे बनाए रखें और इसको कैसे मेंटेन रखें। सल्फर की कमी के लिए हमें कोसामिल गोल्ड जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि WDG टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कोसामिल गोल्ड में उपलब्ध सल्फर तत्व के रूप में उपलब्ध होता है और ये पानी के संपर्क में आते ही, नमी के संपर्क में आते ही 2 से 4 माइक्रोन में टूट जाता है। तो इसका सूक्ष्म कण आसानी से हमारी फसलों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। इसी तरह जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमें जिंदा जैसे उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंदा एक आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्पाद है। इसमें जिंक ऑक्साइड के रूप में उपलब्ध होता है और पानी के संपर्क में आते ही ये 2 से 4 माइक्रोन में टूट जाता है और आसानी से हमारी फसलों को उपलब्ध हो जाता है। इसकी एक और खास बात है कि ये जिंक सल्फेट से बिल्कुल अलग है। ये जिंक सल्फेट की तरह फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से कोई रिएक्शन नहीं करता और ना ही ये ग्राउंड वाटर में लीच हो पाता है। जिंक सल्फेट पानी में घुलनशील होता है, जबकि जिंदा में उपस्थित जिंक ऑक्साइड जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होता, बल्कि ये सूक्ष्म कणों में टूटता है, जिसकी वजह से ये हमारे भूजल को दूषित नहीं करता है। इस तरह यदि हम कोसामिल गोल्ड और जिंदा जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और मिट्टी के अंदर तत्वों का संतुलन हम पैदा कर सकते हैं।